हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक जनरल रीडिंग है 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके करियर, मनी, मैरिज के लिए क्या मैसेजेस है, एंड देन हम देखेंगे जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस क्या है यूनिवर्स की तरफ से। एंड में 1 क्वेश्चन होगा एंड देन चार्म्स होंगे, जो कि आप लोग जानते हैं, यूजुअल पैटर्न यही है मेरी रीडिंग्स का। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। एरीज के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं? करियर, मनी, मैरिज, जनरल मैसेजेस फॉर एरीज 1 अप्रैल टू 10 अप्रैल। जनरल मैसेजेस फॉर एरीज 1 अप्रैल टू 10 अप्रैल। करियर, मनी, मैरिज, जनरल मैसेजेस फॉर एरीज। करियर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज 1 अप्रैल टू 10 अप्रैल। मैरिज के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज 1 अप्रैल टू 10 अप्रैल। मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज 1 अप्रैल टू 10 अप्रैल। करियर, मनी, मैरिज, जनरल मैसेजेस फॉर एरीज 1 अप्रैल टू 10 अप्रैल। जनरल मैसेजेस फॉर एरीज 1 अप्रैल टू 10 अप्रैल। करियर, मनी, मैरिज। ओके, एरीज देखिए, एज फार एज योर करियर इज कंसर्न्ड, मुझे कुछ चीजों की नई शुरुआत दिख रही है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे काफी अच्छे, काफी हैप्पी, काफी लकी कार्ड्स बोल लीजिए वो है हमारे पास। आपको बस अपनी तरफ से क्या करना है, आपको पॉजिटिव रहना है। अगर चीजें वर्कआउट नहीं हो रही थी, हो जाएंगी। डिलेज हो रहे थे, वो डिले खत्म हो जाएंगे। चीजें मे बी कोई ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे बीच में, कुछ अड़चने आ रही थी, रुकावटें आ रही थी, वो खत्म हो जाएंगी। चीजें स्मूथली होने लग जाएंगी। सो नई चीजों की शुरुआत दिख रही है, पुराने दिक्कतें खत्म होती हुई दिख रही हैं। कोई चेंज आ रहा है, कोई चेंज इन डायरेक्शन बोल लीजिए, चेंज इन जॉब बोल लीजिए, चेंज इन लोकेशन बोल लीजिए। उस चेंज की वजह से आपको और हैप्पीनेस और ग्रोथ और प्रोग्रेस ऑफर हो रहा है। सो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी वेरी लकी एंड वेरी फॉर्चुनेट एंड वेरी डेस्टिनी ओरिएंटेड चीजें होने वाली हैं आपके साथ। हो सकता है आपने कोई चीज सोची ना हो कि अच्छा ये चीज कैसे हो सकती है मेरे साथ, वो हो जाए। अच्छी चीज, ठीक है, नॉट बुरी चीज। एंड आई फील यहाँ पे आपकी हेल्थ भी अच्छे रहने वाली है, काफी सेटिस्फाइड। ये जो चेंज आएगा ना, उससे आप काफी सेटिस्फाइड होगे एंड काफी फुलफिलिंग चेंज होगा ये। सो हैप्पीनेस, हेल्थ, नई चीजों की शुरुआत, दिक्कतें खत्म। सो ऑल इन ऑल काफी अच्छी चीज दिख रही है मुझे। 1 टू 10 अप्रैल, स्टार्टिंग ऑफ अप्रैल ना, आपका करियर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा दिख रहा है मुझे। चीजें वर्कआउट होती दिख रही हैं। एज फार एज मनी इज कंसर्न्ड, देखिए मनी में भी ना आपकी जो मटेरियलिस्टिक नीड्स हैं वो फुलफिल हो रही हैं। मटेरियलिस्टिक नीड्स होती हैं जो कि जरूरतें नहीं होती हैं, बट इच्छाएं होती हैं। जरूरत तो आपकी बेसिक नीड्स हो गई, राइट, जो आपके खाना पीना रहना, जो बेसिक नीड्स होती हैं। मटेरियलिस्टिक नीड्स होती हैं जैसे कि परफ्यूम हो गया, गाड़ी हो गई, या वॉचेस हो गए, फुटवेयर हो गए। सो मटेरियलिस्टिक चीजें, ये नीड्स आपकी फुलफिल हो रही हैं बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वे में। कोई छोटी चीज अगर आपको चाहिए थी कि यार ये बहुत महंगी लग रही है, बट मुझे ना ये परफ्यूम चाहिए, मुझे ये फुटवेयर चाहिए, बहुत टाइम से सोच रहा हूँ, वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वे में वो आपकी नीड पूरी हो जाएगी 1 टू 10 अप्रैल में। पैसे भी आ रहे हैं, बट मे बी किसी वजह से वो पैसे रुके हुए थे। ठीक है, एंड वो जो ऑब्स्टिकल थी या रुकावट थी करियर में भी एंड मनी में भी, वो सिचुएशन खत्म हो रही है। मे बी आप किसी के साथ काम कर रहे थे, टॉक्सिक था, पैसे नहीं दे रहा था, तो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है अब आपका, एंड आप वहां से बाहर निकल रहे हैं तो आपको पैसे मिल रहे हैं। या मे बी उससे कट ऑफ कर रहे हैं आप, तो वो आपके लिए अच्छा हो रहा है। बट एक सिचुएशन खत्म हो रही है एंड आप फाइनली फ्री हो रहे हैं, यू फाइनली ब्रेकिंग फ्री। नई अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली आ रही हैं टुवर्ड्स हैप्पीनेस, टुवर्ड्स मोर मनी, वो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। बट ऑल यू हैव टू डू 2 थिंग्स। अपने एंड पर आपको 2 चीजें करनी है। सबसे पहले तो अगर आपको यूनिवर्स पैसा दे रहा है या आपकी नीड्स फुलफिल कर रहा है, मेक श्योर टू फुलफिल समवन एल्सेस नीड्स एज वेल, नीड्स या वांट्स। कोई डोनेशन, चैरिटी, कहीं पे कुछ किसी को स्पॉन्सर कर दीजिए, किसी की एजुकेशन हो गया, किसी का खाना हो गया। ठीक है, नॉट जस्ट लाइक एक बारी, मे बी कुछ
टाइम तक हर महीने कुछ अमाउंट, इवन इफ दैट्स 500 रुपीज, बट अपनी तरफ से कुछ करिए, ठीक है। सो गिविंग एंड रिसीविंग वाली जो एनर्जी है ना, जेनरोसिटी, वो जेनरोसिटी आपको दिखानी है, उतना ही आपके पास मल्टीप्लाई होंगी चीजें, जितना आप दूसरों को दोगे उतना ही आपके पास मल्टीप्लाई होंगी। ये चीज आपको अपने एंड पे करनी है। एंड ऑल्सो यू नीड टू पुट द पास्ट बिहाइंड यू। अगर कहीं से पैसा नहीं मिल रहा था, किसी ने आपके संग धोखा करा, किसी ने आपके साथ माइंड गेम्स प्ले करी, तो यू नीड टू, क्योंकि वहां से आप खत्म हो गया ना, आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, जो भी चीज है, आपको पैसा मिल गया, वहां से चीज आगे बढ़ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, हैप्पीनेस आ रही है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। सो उस इंसान की तरफ नफरत, उस इंसान ने क्या किया वो चीज सोच सोच के वो खत्म कर दीजिए। यू नीड टू पुट द पास्ट बिहाइंड यू, बिकॉज वो सिचुएशन खत्म हो गई है, आपके दिमाग में बस आप उसको आगे लेके चले जा रहे हैं, सो वो मत करिएगा। एज फार एज मैरिज इज कंसर्न्ड, अगेन मैरिज में भी ना आपके साथ पास्ट में जो भी हुआ था, एक चीज समझने की जरूरत है, दैट एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। मे बी उस टाइम पे चीजें बहुत हैवी होती हैं, जब कुछ किसी चीज से आप गो थ्रू कर रहे होते हो, ठीक है, उस टाइम पे हैवीनेस फील होती है, तो उस टाइम पे ये मानना या ये समझना दैट एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन, ये इजी नहीं होता है। बट ये आपको थोड़ा सा ना अपने अंदर चेंज लाना पड़ेगा, आपको पास्ट को रिलीज करना पड़ेगा। जो भी हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, अब हो गया, अब उससे कुछ हमने सीखा तो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, जो पास्ट में हुआ उसको रिलीज करते हैं, अपने आप को हील करते हैं, बिकॉज आगे आने वाला फ्यूचर और भी अच्छा है आपका एरीज, ठीक है। सो आगे आने वाले फ्यूचर को ना आप खुद ही रूइन कर दोगे, कैसे, पुराना बैगेज कैरी करके। सो मैरिज में भी ना कोई भी चीज अगर आपके और आपके हस्बैंड वाइफ पार्टनर के बीच में आपकी कोई दिक्कतें आ रही हैं, मे बी आप अपने एक्स लवर या कोई ऐसी चीज है पास्ट से, मे बी पेरेंट्स हो, पेरेंट्स से रिलेटेड चाइल्डहुड ट्रॉमा हो, वो भी पास्ट होता है, उसको आप रिलीज नहीं कर पा रहे हो, और उस वजह से आपके करंट रिलेशनशिप में ना आप बहुत कई पैटर्न्स रिपीट कर रहे हो, ठीक है, कई डर हैं आपके, तो ये सारी चीजें वो रिलीज करना पड़ेगा। यू हैव टू मेक पीस विद इट, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन, जो हो गया हो गया। नाउ यू हैव टू लुक फॉर द सिल्वर लाइनिंग। सिल्वर लाइनिंग क्या होती है कि ठीक है ये सारी चीज खराब हुई, बट उसमें एक चीज तो अच्छी हुई, तो उस एक चीज को पकड़ के रखना है, ना कि वो पूरी बुरी चीज जो हुई है, ऐसे ही आगे बढ़ पाओगे आप, ठीक है। तो मैरिज में मुझे ये चीज दिख रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि 1st to 10th में ना इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लेट गो ऑफ द पास्ट। नई चीजें पैसे में, करियर में, मैरिज में, सब जगह स्टार्ट हो रही है, बट आपको पास्ट को लेट गो करना बहुत जरूरी है एरीज, ओके। अब हम देखते हैं जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, आप कॉल मत करिए प्लीज, व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए, कॉल में कई बार नहीं पिक कर पाती हूँ, रीडिंग्स चल रही होती हैं, रिकॉर्डिंग्स चल रही होती हैं, हीलिंग सेशंस चल रहे होते हैं, आप मैसेज ड्रॉप करिए व्हाट्सएप पे एंड आई विल डेफिनेटली रिवर्ट टू यू, जब भी फ्री होंगी, उस टाइम नहीं तो थोड़ा टाइम बाद। अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, आपको माइग्रेन है, आपको एक्ने है, गट इश्यूज हैं, या फिर इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, आपके इमोशनल ब्लॉकेजेस हो गए, फियर ऑफ अबैंडनमेंट हो गया, फियर ऑफ आइसोलेशन हो गया, कॉन्फिडेंस की कमी हो गई, पेरेंटल ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, रिलेशनशिप ट्रॉमा, तो ये सारे फिजिकल और जो इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं, ये हमारे इस वजह से होते हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। चक्रास को अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये एक, आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स भी ले सकते हैं मुझसे, आप ब्रेसलेट पहन सकते हैं, पेंडेंट पहन सकते हैं, स्टोन रख सकते हैं अपने पर्स में या अपने स्टडी टेबल, वर्क प्लेस पे, कहीं पे भी, या फिर आप रेकी सेशंस करवा सकते हैं जो कि डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं। मिनिमम 21 सेशंस मैं रेकमेंड करती हूँ सबको, जो भी मेरे क्लाइंट्स हैं। उसके अलावा अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं आपको स्विच वर्ड्स, हीलिंग कोड्स, ये टेक्निक्स होती हैं मैनिफेस्टेशन की, मैं आपको ये दे सकती हूँ। आपके ब्रेन का जो सबकॉन्शियस ब्रेन होता है उसको रिवायर करते हैं, ये एक पुश देते हैं, मैनिफेस्टेशन हेल्प, मैनिफेस्ट करने में हेल्प करते हैं ये, ठीक है। तो एक पुश नज मिलता है ताकि आप और पॉजिटिवली सोच सको और अच्छे से मैनिफेस्ट कर सको, तो मैनिफेस्टेशन ज्यादा जल्दी होती है, ठीक है। तो उसके लिए स्विच वर्ड एंड हीलिंग कोड्स होते हैं। अगर आपको बहुत हैवी फील होता है, आपको लगता है कि यार
तबीयत खराब रहती है, आसपास बहुत नेगेटिव एनर्जीज फील होती हैं, बहुत मूड स्विंग्स, चिड़चिड़े, ये सब चीजें, तो ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं। बट ये सारी हीलिंग प्रैक्टिसेस होती हैं गाइज। अगर आप हीलिंग प्रैक्टिस के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, चाहे ये हो गई जो मैं बता रही हूँ या फिर किसी भी और हीलर के पास अगर आप जा रहे हैं, पेशेंस रखिए एंड पॉजिटिव रहिए। ठीक है, अगर आप डाउट के साथ आ रहे हैं और आप बोल रहे हैं जल्दी 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 मुझे रिजल्ट चाहिए, देन इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। ठीक है, तो ये चीज मैं पहले ही बताती हूँ कि अगर आप बोल रहे हो, सोच रहे हो कि अच्छा 2 दिन के अंदर सब हो जाएगा या हफ्ते भर के अंदर सब हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है, टाइम लगता है। सो बी पेशेंट, बी हैप्पी, बी काम, कंपोज्ड एंड बिलीफ के साथ आइए कि होगा, होगा तो होगा। अगर सोचेंगे होगा तो डेफिनेटली होगा। ठीक है, general messages, general guidance for Aries 1st to 10th April. General messages, general guidance for Aries 1st to 10th April. General messages, general guidance for Aries 1st to 10th April. General messages क्या है Aries के लिए? General guidance क्या है Aries के लिए? 1st to 10th April. General messages, general guidance for Aries. Aries देखिए आपको 1st to 10th के लिए एंड अदरवाइज ऑल्सो आई फील यहाँ पे यूनिवर्स बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको इंट्यूशन से कनेक्ट करने की जरूरत है, अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करने की जरूरत है। आप या तो ओवरथिंक बहुत करते हैं या ओवर एनालाइज बहुत करते हैं या फिर इम्पल्सिव इम्पेशेंट बहुत हैं। जो इंसान बहुत इम्पल्सिव या इम्पेशेंट होते हैं ना, वो इनर सेल्फ से कनेक्ट कर ही नहीं पाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनमें इतनी पेशेंस होती ही नहीं कि वो अपनी इंट्यूशन को सुने और समझे और एनालाइज करें और फिर उसके बाद एक्शन ले। ठीक है, सो आई एम सॉरी मैंने गलत बोला, ओवर थिंकिंग एंड ओवर एनालाइजिंग आप नहीं करते होगे, आप इम्पल्सिव और इम्पेशेंट होते होगे, जिस वजह से आप एक चीज पे थम के सोच नहीं पाते हो। ठीक है, सो इंट्यूशन जो क्लिक करती है आप प्रोसेस ही नहीं करते बिकॉज आपको इतनी जल्दी जल्दी। सो इंट्यूशन से कनेक्ट करिए, थोड़ा पेशेंस रखनी स्टार्ट करिए या सीखनी स्टार्ट करिए कि पेशेंस कैसे रखनी है। 1st to 10th में it is also important for you to be humble, to be considerate of other people's feeling. दूसरा क्या बोल रहा है, क्या काम है उसका, क्या करता है। ये नहीं कि अगर आप जरा से ऊपर हैं, एक लेवल ऊपर है और वो एक लेवल नीचे है, तो आप उसको जताएं या बताएं कि हाँ आप बेटर हैं और वो नहीं। किसी भी तरीके से हो सकता है, ये काम में हो सकता है, फाइनेंसेस में हो सकता है, या आपके घर का माहौल अच्छा है, आपकी मदर इन लॉ अच्छी हैं, आपके हस्बैंड अच्छे हैं और किसी और के नहीं है, तो आप उनको वो चीज जता रहे हैं। XYZ कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, बट आई फील देर इज अ नीड फॉर यू टू बी हम्बल। यू आर लाइक वेरी ब्लंट। एक होता है कि दूसरे को बताना कि हाँ क्या सही है क्या गलत है, एक होता है दूसरे को ठा करके बोलना ताकि दूसरा नीचा फील करे। दैट इज नॉट गुड। सो उस चीज में ना थोड़ा आपको ठीक करना पड़ेगा, अदरवाइज वो बैकफायर कर जाएगा आप पे। ठीक है, ऑब्जर्व करिए, चीजों को ऑब्जर्व करिए, अपने आसपास क्या हो रहा है, कौन सच्चा दोस्त है, कौन बुरा दोस्त है, कहाँ पे आप किस जगह पे आप पैसे डाल रहे हैं, कौन आपका कोई भी चीज हो सकती है। अपने आसपास के लोग जो हैं, क्या प्रोजेक्ट है, क्या डील है, उसको कैसे करना है, जिस इंसान के साथ आप काम करने वाले हो उसका टेम्परामेंट क्या है, वो कैसे बिहेव करता है, हस्बैंड वाइफ हो गए किसी भी चीज में, बट यू नीड टू ऑब्जर्व करना तभी आ पाएगा जब आप इंट्यूशन से कनेक्ट करोगे, जब आप पेशेंट होगे। 1st to 10th में इट इज देखिए मे बी यूनिवर्स यहाँ पे बोल रहे हैं किसी चीज को लेकर ना आपको सच बोलने की जरूरत है। कोई ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पे आपके पास ऑप्शन होगा झूठ बोलने का या सच बोलने का। ठीक है, कि झूठ बोलने से फायदा नहीं होगा, झूठ बोलने से फायदा होगा, सच बोलने से फायदा नहीं होगा, तो आप क्या करोगे, फायदा करोगे या फिर सच्चाई की तरफ लाइक उसकी तरफ फोकस होगा आपका। तो वो चीज यहाँ पे यूनिवर्स बता रहे हैं कि आपको सच का साथ देना है और सच बताना है, चाहे उससे कोई और बचे, चाहे आप हो, चाहे कोई फंसे नहीं फंसे, सच का साथ देना जरूरी है एरीज, अदरवाइज आप फंस जाओगे, बैकफायर करेगी वो चीज आप पे। अगेन एक जगह रुकिए, थमिए, स्टेबल होने की जरूरत है। आई फील आप ना बहुत हॉप कर रहे हो, हॉपिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कभी कुछ ये प्रोजेक्ट, फिर ये जॉब, फिर ये इंसान, फिर ये फ्रेंड, फिर ये लोकेशन, कुछ चेंजेस बहुत है। बिकॉज अगेन इम्पेशेंट हो ना, तो एक जगह पे ज्यादा देर ठहरा नहीं जाता है। तो इस चीज को प्लीज ठीक करिए, नहीं ठीक करेंगे तो आप ही को दिक्कत होगी। ठीक है, तो वो चीज ठीक करने की यहाँ पे बहुत ही मेजर गाइडेंस आ रही है।
ओके अब हम देखते हैं 1 क्वेश्चन रीडिंग वाला टाइम आ गया है। आप लोग जहां भी हैं अपनी जगह पे रिलैक्स करिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट। हमेशा बोलती हूं मैं, एक क्वेश्चन पूछिए जिसका आंसर यस या नो में होगा। रेपिटेटिव क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, जो लास्ट टाइम पूछ चुके हैं, जो पहले पूछ चुके हैं वो नहीं होना चाहिए, और ये क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम रिपीट नहीं होना चाहिए। शॉर्ट सिंपल क्वेश्चन, यस या नो का आंसर, यस या नो में आंसर होना चाहिए, ठीक है। एंड अपनी तरफ से कनेक्ट करने की कोशिश करिए रीडिंग के साथ, कार्ड्स के साथ, मेरे साथ कमेंट करिए। आई क्लेम द एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द रीडिंग एक्सेट्रा, जैसे भी आप कनेक्ट करना चाहें। एरीज के क्वेश्चन का आंसर यस है या नो, एरीज के क्वेश्चन का आंसर यस है या नो, एरीज के क्वेश्चन का आंसर यस है, एरीज के क्वेश्चन का आंसर यस है या नो, एरीज के क्वेश्चन का आंसर यस है या नो, एरीज के क्वेश्चन का आंसर यस है या नो, एरीज के क्वेश्चन का आंसर यस है या नो, एरीज के क्वेश्चन का आंसर यस है या नो, एरीज के क्वेश्चन का आंसर यस है। एरीज देखिए आपके क्वेश्चन का आंसर है, ओके पॉज कर लीजिए आराम से, अगर कनेक्ट नहीं करे हैं पॉज करिए, रिवाइंड कर लीजिए। रीडिंग में कहीं आप कुछ देखना चाहते हैं कि रीडिंग में मैंने कुछ बोला था उसका जवाब आपको चाहिए यस या नो में, तो वो भी आप रिवाइंड करके देख सकते हैं, आराम से पॉज करके फिर प्ले करके देखिए, ठीक है। आपके क्वेश्चन का आंसर है यस। वेरी वेरी लाइक हैप्पी वाली वाइब आ रही है, हैप्पीनेस, ब्लेसिंग्स, हार्मनी, प्यार, मोहब्बत, सब कुछ बहुत अच्छा दिख रहा है। सो द आंसर इज यस, ठीक है। ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी, हर किसी के क्वेश्चंस वगैरह सब अलग होते हैं। एरीज के लिए क्या चार्म्स हैं, चार्म्स फॉर एरीज, लेटर एम, लेटर वी, जरूरी नहीं है नाम हो, कुछ भी हो सकता है, सोसाइटी का भी हो सकता है, ऑफिस भी हो सकता है, एनीथिंग। एम वी वी एम, किसी का जिन पसंद है, किसी को एक जगह से दूसरी जगह कहीं ट्रांसफर, रिलोकेशन कुछ होने वाला है। पेशेंस, अगेन पेशेंस रखनी बहुत जरूरी, जितना आप पेशेंस रखोगे ना एरीज उतना ही आप आगे जाओगे। जितना आप आराम आराम से हौले हौले हर चीज ऑब्जर्व करते हुए, ध्यान देते हुए, एनालाइज करते हुए आगे बढ़ोगे उतना ही आप आगे जाओगे। विश पूरी हो रही है आपकी, कहीं बीच पे जा रहे हैं या फिर शेल्स पसंद है आपको, शायद वैसा हो सकता है, या शेल्स शायद आपको 1st to 10th अप्रैल में कहीं दिख जाएं, दैट कुड ऑल्सो बी द केस योर। या फिर ये भी चीज हो सकती है कि आपको अपने शेल से बाहर निकलने की जरूरत है, आप अपने कंफर्ट जोन में हो, कुछ नया करने की जरूरत है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, कुछ नया करो, ताकि भाई ग्रोथ हो, आगे बढ़ो ना लाइफ में। तो वो शेल से बाहर निकलने वाली भी हो सकता है यहाँ पे वाइब हो आपकी, ओके। बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।